सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से सुबह सुबह 8 बजे आपके लाए हैं कान खोलने के लिए, आंखें खोलने के लिए। कहते हैं कुछ ऐसी बात, चाय की चुस्की का भी कहते हैं स्वाद हट जाएगा जब आपको कुछ पता चल जाएगा। कहते हैं जमीन जो है ना जैनों की सरक जाएगी। हाँ, पहले चंदोसी दृश्य देख रहे हैं आप। जब बावड़ी की खुदाई हुई, संबल के बारे तो मालूम चल गया ना आपको, रातों रात सब कुछ हुआ। और यहाँ बावड़ी में जगह जगह चंदोसी और संबल ज़्यादा दूर नहीं है, शायद 10-12 किलोमीटर की दूरी पर है। जरा सी खोलते हैं पूरी चर्चा में, अखबार, प्रिंट मीडिया, नेता, प्रशासन, पुलिस सब उसी काम में लगे होते हैं। जब ऐसी चर्चा खबर आती है, अच्छी बात है, इतिहास खुल रहा है, संस्कृति बदल रही है, जो सच्चाई है वह सामने उगल रही है। पर कहते हैं जानबूझकर क्यों, छांट छांट कर काम होता है। कि आपको पता है कि इसके बीच में एक जैन मंदिर की भी खुदाई मिला, पर किसी को पता नहीं है। आज वही खुलासा करते हैं। सरकार को मालूम है, पुलिस को मालूम है, प्रशासन को मालूम है, मीडिया को मालूम है, पर किसी ने कोई चूं नहीं निकाली, उसको उसके लिए कोई मतलब नहीं। चित्र दिखा देते हैं, एक मिल पाया हमें बता देते हैं। दिल्ली से ज़्यादा दूर नहीं बात कर रहे हैं, यूपी की बात कर रहे हैं, योगी जी की बात कर रहे हैं, उसी की बात कर रहे हैं। मुरादाबाद पाकबड़ा में रतनपुर कला गांव है। 39 साल पहले यहाँ डकैती पड़ी थी, बहुत भयंकर डकैती। तब 2 दर्जन जैन परिवार थे यहाँ, लेकिन डकैती की इतनी भयावह थी। 39 साल पहले की बात कर रहे हैं। संबल में 46 साल पहले की बात थी, ज़रा दूर नहीं थी, पर दोनों में फ़र्क क्या था वो बता रहे हैं। हाँ, डकैती पड़ी, सारे के सारे उन 24 परिवारों ने यहाँ से पलायन कर लिया। यहाँ के मंदिर की दीवार देख रहे हैं, यही है मंदिर जो खोज में पुलिस को मिला, प्रशासन को पता चला, मीडिया को पता चला, लेकिन आप में से किसी ने इसके बारे में एक खबर नहीं सुनी होगी कि 39 साल प्राचीन जैन मंदिर के खोजने में आज मिला है। पर नहीं, संबल मिल जाएगा, चंदोसी मिल जाएगा, बांका बिहारी मंदिर मिल जाएगा, लेकिन आपको जैन मंदिर के बारे में कहीं सूचना नहीं मिलेगी। आपको बता रहे हैं, जिस दिन चंदोसी में मंदिर मिला था, उसी दिन ये बांके बिहारी मंदिर मिला था, उसकी खबर मिल जाएगी। पर यह जैन मंदिर मिला है, इसकी खबर कूड़े का ढेर बन गया है। मूर्तियां उसमें विस्थापित कर दी गई थी, लेकिन आज इसके बारे में कोई मुंह नहीं खोल रहा है। मतलब क्या है सरकार को? अरे वोट की बैंकिंग की राजनीति है, खोपड़ियां गिनने का मतलब। कोई चर्चा में केवल चुन चुन के मंदिर, यहाँ पर इसको अतिक्रमण हो गया, इस पर कब्जे हटाने की बात नहीं, लाइट लगने की दूर की बात है, सफाई करने की दूसरी की बात है, और साफ करने की बात दूसरी है। प्रशासन के आने की ज़रूरत है, कार्बन डेटिंग की ज़रूरत नहीं है, एएसआई की ज़रूरत नहीं है, किसी की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर किसी को आने की ज़रूरत नहीं है। ना यहाँ पर किसी टीवी का कैमरा है, ना किसी चैनल का है, ना किसी अखबार की कलम की स्याही इस पर रंगी जाएगी। आज अफसोस यही होता है कि अल्पसंख्यक संख्या, जब उसी की जांच दूसरी गए थे, मिल ये मंदिर गया, पर इसके बारे में कहते हैं वहीं दरवाज़ा खुला और वहीं फाइल को बंद कर दिया गया। रतनपुर कला के गांव का ये मंदिर आज कह रहा है, अरे दुहाई दे रहा है, जब वो बागी मंदिर सरकार ने सजा दिए, प्रशासन कतार में लग गया, पुलिस वाले चौकड़ी लगाने लगे, तो कि यहाँ क्यों नहीं आ रहे? फ़र्क इतना ही है, बस यही तो कहते हैं क्यों जैनों के समाज ऐसा गलत व्यवहार क्यों हो रहा है। कहते हैं सौतेला। देख रहे हैं, मांड्या जिले के हौसखेटे की बात कर रहे हैं, गाँव की, जहाँ पर ऊपर पहाड़ पर 18 फुट ऊँची गोमटेश्वर बाहुबली की प्रतिमा है। बस उसी के चारों तरफ परिकर है, उसी में खुदाई में छेद में कर रहे थे। कहते खुदाई कर रहे थे और ये 5 फुट उतंग खड़गासन प्रतिमा, तीर्थंकर प्रतिमा सामने आ गई। गांव वाले हैरान थे, लगता है कि उस पहाड़ी के ऊपर कहीं विशाल इस तरह की प्रतिमाएं हैं। अभी तो एक परिकर के लिए खुदाई करी थी, उस 18 फुट उतंग प्रतिमा के सामने एक परिक्रमा से बनाने के लिए तब यह निकली है। गाँव वाले कह रहे हैं उस जगह को एक प्रकार से सफाई करके बहुत साफ करने की ज़रूरत है, क्योंकि चारों तरफ कूड़ा ही कूड़ा मिलता है। और जब ये प्रतिमा मिली है तो गांव वालों में खुशी का ठिकाना नहीं रहा है। कहते हैं अब हमारे देश की, समाज की, हमारे गांव की सारी समस्याएं, इतना विश्वास है प्रगाढ़ होने कि हमारी सब समस्याओं का समाधान अब यह भगवान हमारा कर देंगे। 20 दिसंबर की घटनाएं जो दिखा रहे हैं आपको, जैन संघ द्वारा इस पालीताना क्षेत्र, जी हाँ पालीताना की बात कर रहे हैं, यहाँ पर डोलियों की जैन समाज ने यह निःशुल्क व्यवस्था करी है। क्यों दिखा रहे हैं आपको? इसको हम शिखर जी से जोड़ रहे हैं, इसको हम गिरनार जी से जोड़ रहे हैं। जहाँ जहाँ पर असक्षम लोग अपनी यात्रा नहीं कर पाते हैं, वहाँ पर क्यों नहीं इस तरह की जैन व्यवस्थाएं शिखर जी, गिरनार जी आदि जगह में, मांगे तुंग आदि शहरों जगह में नहीं हो सकती हैं। कि अगर आप निःशुल्क नहीं कर सकते हैं, आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है, तो कम से कम आप एक सीमा बना दें, आप शुल्क लेके डोली वालों को जो हैं अपने पास रखें। इससे कोई व्यवधान नहीं होगा, यात्रा सुविधा में होगी और डोली वाले किसी तरह से यात्री को
परेशान नहीं कर सकेंगे। ये खुशखबरी है पालिताना की, जहां यात्रियों के लिए निःशुल्क डोली की व्यवस्था शुरू कर दी गई है। वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे, क्या संबंध है इसका विश्व दिव्यांग दिवस का? दिल्ली के पड़ोस में मुरादनगर में है आशाराम हॉस्पिटल, आप सब जानते होंगे, जहां पर आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी के सानिध्य देख रहे हैं। कार्यक्रम सक्षम दिवस के हैं जो रविवार को मनाया गया था, जहाँ पर अध्यक्ष हैं बाबू जम्बू प्रसाद जैन जी। पर उसकी बात नहीं है, बात अध्यक्षता की नहीं है। यहाँ पर हर तरह के दिव्यांगों के लिए पूरे देश से आते हैं और उनको यहाँ पर उनकी निःशुल्क सारी व्यवस्थाएं, ठहरने की, ऑपरेशन की सारी करके फिर उनको दिया जाता है। ये सारे यहाँ पर कार्यक्रम हुए और विशेष ध्यान रखिए, इसमें कोई आदमी, कोई भी कलाकार, कोई भी सांस्कृतिक करने वाला, कोई भी खिलाड़ी, कोई बाहर का नहीं था। सारे उस अस्पताल से जुड़े थे। यहाँ पर केंद्रीय मंत्री जो है ना, बनवारी लाल मेघवाल, सोशल जस्टिस के स्टेट मिनिस्टर, वह भी आए थे इस कार्यक्रम में। बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम किए, पैर जोड़े, हाथ जोड़े, क्या क्या इसमें यहाँ पर अंग है। और असली बात यह है, अब इसे कैंसर का भी निःशुल्क अस्पताल, बहुत हैरानगी की बात है कि कैंसर जैसी जो बीमारी है, दुर्लभ इलाज के लिए होती है, जहाँ बहुत बड़ा पैसा खर्च होता है, उसका भी निःशुल्क इलाज यहाँ पर करने की व्यवस्थाएं, उम्मीद है कि अगले साल शुरू भी हो जाएगी। देख रहे हैं कुछ यहाँ पर रंग, बैडमिंटन, क्रिकेट, रेसिंग, हर्डल रेस और तरह की कई चीज़ें, यहाँ पर वॉलीबॉल, कई खेल खेले गए। उन सब दिव्यांगों द्वारा एक आशा की किरण लगी। और यहाँ से एक ऐसा युवक भी निकला है जो भारतीय राष्ट्रीय के अंदर भी पुरस्कार जीता है प्रतियोगिता में, निशानेबाजी के अंदर। ऐसे ऐसे कलाकार कहते हैं, दिव्यांगों में भी कहते हैं ऐसे होते हैं कि सपने उनमें भी पूरे होते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं काम जो मुरादनगर के आशाराम हॉस्पिटल में सक्षम दिवस मनाया गया। लगता है सचमुच सक्षम सक्षम सक्षम। जाते जाते आपको मुंबई के इस अहिंसा धाम मंदिर मलाड़ के चित्र दिखाते हैं। देख रहे हैं आप ये सब महिलाएं जो मंदिर में काम कर रही हैं ना, मंदिर में ये सब सफाई, रंग कह रहे हैं, किस तरीके से धुलाई कर रही हैं। ये सब अपने अपने घर की महिलाएं अपने अपने जिन तीर्थ को चमका रही हैं। कितना अच्छा लगता है जब मुंबई जैसे शहर के अंदर जब इस तरह से महिलाएं कर सकती हैं, तो क्या हमारे शहरों की महिलाएं इस तरह सहयोग नहीं कर सकती हैं? युवकों को जुड़ना होगा, बच्चों को जुड़ना होगा, सचमुच अपने हर मंदिर को एक तीर्थ बना होगा। बस अपनी भावनाएं जोड़नी है। इस तरह से कहते हैं चमकाने के लिए कोई दूसरा नहीं। जब अपने हाथ रखते हैं तो पुण्यों का अर्जन करते ही हैं, है ना? अच्छी बात। करते हैं शुरुआत आज सुबह के दिन की अच्छी सादर जय जिनेंद्र।